एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़की मिचेला को देखते हैं जो कि अपने भाई के भेजे हुए लेटर्स को पढ़ रही होती है। उस लेटर में उसके भाई ने लिखा होता है कि मैं लिब्रा नाम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ जो यहाँ शहर के अंदर सभी इविल मॉन्स्टर को खत्म करते हैं और यहाँ पर शांति बनाए रखते हैं और मैं पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका हूँ। वो बताता है कि इस दुनिया में बहुत ही सारे मॉन्स्टर आ चुके और वो सभी यहाँ पर बहुत ही शांति से इंसानों के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग मॉन्स्टर का यूज अपने फायदे के लिए करते हैं और उन्हें रोकने के लिए मैंने लिब्रा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर लियो को देखते हैं जो कि एक सोनिक मंकी का पीछा कर रहा होता है। वो मंकी लियो का कैमरा लेकर भाग जाता है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है जिससे कि वो मंकी और लियो दोनों दूर गिर जाते हैं और उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं। वो लियो से कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था जोनी, और वो उससे गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही लेट था। फिर हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो एक कैफे में बैठकर सोच रहा होता है कि वो अपनी बहन को क्या लेटर लिखे। विवियन लियो से पूछती है क्या तुम्हें यहाँ पर कोई जॉब मिली है, और लियो बताता है कि मुझे रिपोर्टर की जॉब मिली है। तभी भूख से उसका पेट आवाज करने लगता है और विवियन उससे कहती है कि तुमने खाना नहीं खाया, और वो लियो को बर्गर ऑफर करती है जो देखकर लियो उससे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और विवियन कहती है कि तुम बाद में डिशेस वॉश कर देना, और विवियन इसके लिए मान जाता है। जैसे ही वो खाना खाने के लिए जा रहा था तभी एक सोनिक मंकी आकर उसका कैमरा ले जाता है और लियो भी उस मंकी के पीछे भागता है। विवियन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि लियो आखिर क्यों भाग गया, और वहाँ पर बैठा एक मॉन्स्टर विवियन को बताता है कि एक सोनिक मंकी उस लड़के का कैमरा लेकर भाग गया। वो लड़का उस मंकी के पीछे गया और वो सोनिक मंकी बहुत ही फास्ट होते हैं, इंसान उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो आदमी लियो से कहता है कि तुम जोनी हो और तुम्हें मेरे साथ हमारे सीक्रेट बेस में चलना होगा। फिर वो दोनों लिब्रा सीक्रेट बेस में आ जाते हैं जहाँ पर लियो लिब्रा ऑर्गेनाइजेशन के लीडर कैलियस से मिलता है। फिर वहाँ पर एक लिब्रा की मेंबर आती है, वो कैलियस को बताती है कि ये लड़का जोनी नहीं है, जोनी की मौत बहुत ही पहले हो चुकी थी। और ये सुनने के बाद जैप लियो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुमने हमें झूठ कहा, और लियो उन सभी से माफी मांगता है और उन्हें अपना नाम लियो बताता है। तभी टीवी पर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने लियो पर अटैक किया होता है। उस मॉन्स्टर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर आकर शहर में अटैक करने लगता है। फिर टीवी पर एक फैम्प नाम का आदमी आता है। वो कहता है कि मैं इस दुनिया से बहुत ही बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैंने एक सोनिक मंकी पर अपना मैजिक किया जिससे कि वो हर 30 मिनट के अंदर गेट को ओपन करेगा और उस गेट के अंदर से बहुत ही सारे मॉन्स्टर आकर तबाही मचाएंगे। ये सुनते ही कैलियस उस सोनिक मंकी को देखते हैं जो कि लियो के साथ यहाँ पर आया होता है, और उस मंकी के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलकर उन सभी पर अटैक करता है जिससे कि वहाँ की पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। फिर वो मंकी वहाँ से भाग जाता है। कैलियस चैन को उसके पीछे जाने के लिए कहता है, चैन उसके पीछे चली जाती है, और इधर जैप लियो पर गुस्सा हो रहा होता है और उससे कहता है कि ये सब तुम्हारा प्लान था, तुम उस आदमी के साथ मिले हुए, और लियो मना कर रहा होता है। फिर कैलियस लियो के पास आता है और उससे कहता है कि अभी तुमने उस मॉन्स्टर को देखा था, जिस पर लियो हाँ कहता है और उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि 6 मंथ पहले मुझे ये पावर्स मिली थी। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था और मेरी बहन बचपन से डिसेबल होने की वजह से वो खड़ी नहीं हो सकती। मेरे पेरेंट्स ने उसके पैरों को ठीक करने के लिए बहुत ही कुछ किया और बहुत सारे डॉक्टर के पास भी उसको लेकर गए, लेकिन मेरी बहन का पैर ठीक ही नहीं हो पाया। और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ गया और उसने डीमन आई का ऑफर दिया जिसके बदले में उसको ह्यूमन आई चाहिए थी। मेरी बहन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और वो डीमन आइस मेरे लिए उस डीमन से ले लिया। मैं अपनी बहन को ऐसा करने से नहीं रोक पाया। ये सब सुनने के बाद जैप लियो से कहता है कि तुमने पावर के लिए अपनी बहन को सेक्रीफाइस कर दिया, और लियो बताता है कि मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसको नहीं रोक पाया। और कैलियस लियो की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम लिब्रा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो, तुम अपनी पावर्स को सही यूज करके बहुत ही सारे लोगों की जान बचा सकते हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक पहुँचने में मदद करूंगा। फिर वहाँ पर पुलिस हेलीकॉप्टर से आ जाती है और उन्हें लग रहा होता है कि कैलियस और बाकी सभी शहर में हो रहे इंसिडेंट से बहुत ही रिलेटेड है, इसलिए उन सभी पर अटैक करने लगते हैं और कुछ रोबोट्स उन्हें पकड़ने के लिए नीचे आते हैं। फिर कैलियस उन सभी को अपने ब्लड मार्शल आर्ट्स का यूज करके खत्म कर देता है और जेप और लियो को उस मंकी को पीछे जाने के लिए कहता है, और इधर लियो और जेप दोनों उस मंकी को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तभी जेप का कॉल आता है और वो उसको बताती है कि सोनिक मंकी तुम्हारे आसपास है और गेट खुलने का टाइम भी होने वाला है। उसके बाद लियो और जेप दोनों पर अटैक होता है और वहाँ सब कुछ तबाह हो जाता है। लियो कैफे में विवियन के पास आता है। विवियन उसको यहाँ से भागने के लिए कहती है और लियो उससे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और वैसे भी मैंने डिशेज साफ नहीं किए। तभी लियो पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है लेकिन जेप आकर उसको बचा लेता है। जेप लियो से कहता है कि तुम उस मंकी को खत्म करो, तब तक मैं इस मॉन्स्टर से निपट कर आता हूँ। जेप अपने मार्शल आर्ट्स का यूज करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और इधर लियो उस मंकी को रोक देता है। फिर वो अपने मैजिक का यूज करता है और उसको पता चलता है कि गेट सोनिक मंकी की वजह से ओपन नहीं हो रहा है, बल्कि उस मंकी के ऊपर एक छोटा सा बग है गेट को कंट्रोल कर रहा है। और लियो उस बग को मार देता है और इधर फैम्प बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था। फिर लियो उस मंकी को अपने साथ रुकने का डिसीजन लेता है और उसका नाम सोनिक रख देता है। इधर कैलियस स्टीवन से बात कर रहा होता है। स्टीवन कैलियस से पूछते क्या लियो को लिब्रा में रखना सही होगा, और कैलियस बताता है कि उसके पास बहुत ही सारी यूनिक पावर्स हैं
उसके साथ हम किसी भी चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। इधर लियो विवियान के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी कैफे तो टूट गई, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आता रहूंगा। वहीं एक लड़का लियो को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया लियो। अगले दिन लियो लिब्रा के ऑफिस में आता है और तभी वो देखता है कि जेब कलियुस पर अटैक कर रहा होता है और कलियुस जेब को आसानी से हरा देता है। फिर कलियुस लियो को बताता है कि जेब हर बार मुझे हराने के लिए मुझ पर अटैक करता है, लेकिन हर बार वो मुझसे हार जाता है। इससे उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ी है और लियो ये सभी सुनने के बाद सोचता है कि मैं बहुत ही अजीब लोगों के बीच में फंस चुका हूँ। फिर कलियुस स्टीवन को लियो के मैजिकल आइस और उसकी पावर्स के बारे में बताता है। लियो उन पावर्स की मदद से पास्ट और फ्यूचर भी देख सकता है, यहाँ तक कि उन मॉन्स्टर और स्पिरिट्स को भी आसानी से देख सकता है जिन्हें हम नहीं देख सकते। और उसके बाद हम लियो को देखते हैं जो कि पिज्जा डिलीवर करने के लिए आया होता है। वहाँ जेब उससे पिज्जा लेता है और जेब को वहाँ पर देखकर लियो बहुत ही हैरान होता है और उसके बाद लियो जेब से पिज्जा के पैसे मांगता है, लेकिन जेब उसको पैसा नहीं देता है और वहाँ कोठे में बहुत ही सारी लड़कियों को देखकर लियो शर्माने लगता है। कुछ दिन और जेब लगातार लियो से पिज्जा मंगवाता है और उसको बहुत ही परेशान करता है। उसके बाद जेब लियो के साथ पिज्जा डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसको ट्रक दिखाई देता है और लियो को उस ट्रक के अंदर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कुछ डेड बॉडीज को अंदर ट्रक में स्टोर कर रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और जेब उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, और लियो उसको बताता है कि सामने जो ट्रक है उसके अंदर मॉन्स्टर है। तभी वो मॉन्स्टर लियो को भी देख लेता है और ये देखने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है और जेब उससे पूछते है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। लियो उसको बताता है कि उस मॉन्स्टर ने हमें देख लिया है और इधर जेब चैन को फोन पर उस ट्रक के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। तभी वो मॉन्स्टर आकर उन दोनों पर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से जेब बहुत ही घायल हो जाता है। वो मॉन्स्टर अपने साथी को बताता है कि शायद ये लड़का हमें देख सकता है और उसका साथी उससे कहता है कि तुम उस लड़के को अपने साथ ले आओ। जिसके बाद ओ डीमन लियो को लेकर जाने लगता है और जेब अपना ब्लड लियो के टी शर्ट पर लगा देता है और उसके बाद चैन को उस ट्रक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और कहता है कि वो अपने साथ लियो को ले गए। इधर चैन उस ट्रक का पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी वो ट्रक कार में बदल जाती है और इधर चैन कंफ्यूज हो जाती है कि लियो किस ट्रक में है। दूसरी तरफ ट्रक के अंदर डीमन लियो से पूछते हैं कि तुम भला हमें कैसे देख सकते हो, पर लियो उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर वो डीमन से पूछते हैं कि तुम इन डेड बॉडीज का क्या करोगे, और डीमन उसको बताता है कि ये सभी डेड बॉडीज असल में हमारे लिए फूड्स हैं। फिर एक दूसरा डीमन उसकी आंखें चेक करता है और उसको पता चलता है कि लियो के पास आई ऑफ गॉड है। वो कहता है कि ये आंखें बहुत ही रेयर और पावरफुल है, हम इस लड़की को मारकर इसकी आंखें ले लेंगे। और इधर कलियुस को लियो को किडनैप होने के बारे में पता चल जाता है। वो स्टीवन से कहता है कि अगर लियो की मैजिकल आइस स्टीवन के हाथ आ गई तो उसका गलत यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी से लियो को वापस लाना होगा। स्टीवन बताता है कि जेब ने पहले ब्लड आर्ट्स का यूज किया और जैसे ही उसको लियो की लोकेशन का पता चलेगी हम सीधा उसको बचाने के लिए चले जाएंगे। तब तक हमें वेट करना होगा। और लियो अपनी आंखें का यूज करके बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता। फिर वो अपनी आइस का यूज करके आसपास के सभी क्रिएचर्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, जिससे कि ट्रक ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ट्रक गिर जाती है। इधर जेब को भी लियो की लोकेशन पता चल चुकी होती है और अपने ब्लड आर्ट का यूज करके उस लोकेशन को ट्रैक करना शुरू कर देता है। फिर वो उस लोकेशन को कलियुस तक भेज देता है और कलियुस उसको देखने के बाद सीधा वहां जाने लगता है और इधर स्टीवन एक किक में उस डीमन को मार देता है। फिर कलियुस वहां पर आकर अपने ब्लड आर्ट का यूज करता है और दूसरे डीमन को भी एक ही अटैक में मार देता है। उसके बाद वो लियो को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। लियो ने अपनी पावर्स का बहुत ही यूज कर लिया होता है, इसलिए उसकी आंखों को पूरी तरीके से कवर करके रखा गया होता है और जिब्रा ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग लियो को देखने के लिए आए होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि लियो को यहाँ पर कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा और उसके बाद हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे। कुछ दिन के बाद लियो गार्डन में बैठकर कुछ फोटोज को ले रहा होता है और उसके बाद वो एक सेरेमनी में चला जाता है। वहाँ पर लियो को एक लड़की मिलती है और वो लियो को अपना नाम व्हाइट बताती है और उससे कहती है कि मैं एक गोस्ट हूँ। जो सुनकर लियो उसकी फोटो को खींच लेता है और उससे कहता है कि तुम अगर गोस्ट हो तो मैं भला तुम्हें फोटो में कैसे देख पा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद वो लड़की हंसने लगती है और लियो से कहती है कि मुझे तुम बहुत ही अच्छे लगे। और उसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और तब लियो को होश आता है और वो देखता है कि उसकी बिल्डिंग के बगल में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वहाँ पर लैंडलॉर्ड आता है और वो लियो से कहता है कि इस जगह को अब टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है, इसलिए तुम्हें इस जगह को खाली करना होगा। उसके बाद लियो ऑफिस में सो रहा होता है और उसको सोता देखकर स्टीवन कलियुस से पूछते कि ये भला यहाँ पर क्यों सो रहा है। कलियुस उसको बताता है कि इसके लैंडलॉर्ड ने इसको घर से निकाल दिया है और ये यहाँ पर बाहर होटल में भी नहीं रह सकते, इसलिए इसको यहाँ पर बाहर सोना पड़ रहा है। जो सुनकर स्टीवन कलियुस से कहता है कि तुम्हें इसकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए जिससे कि इसकी प्रॉब्लम कम हो सके, और वैसे भी इसको कुछ पैसे अपने घर पर भी भेजने होते हैं, जिस वजह से इसको बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स भी करना पड़ता है। कैलविस स्टीवन से कहता है कि मैंने पहले लियो को इस बारे में बात करी, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया, कहा कि आप मुझे कुछ बेसिक सैलरी ही दे दो। और ये सुनने के बाद स्टीवन कहता है कि लियो सच में एक बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर जब आके लियो के ऊपर बैठ जाता है और स्टीवन जैब से पूछता है कि तुम्हारे कपड़े पर ब्लड क्यों लगा है, और जैब बताता है कि मैं कुछ लोगों से फाइट कर रहा था, उनसे फाइट करते टाइम मेरे कपड़ों पर खून लग गया होगा। और फिर वहाँ पर चैन आती है और स्टीवन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक आदमी प्रेसिडेंट को मार रहा होता है, पर वो आदमी बहुत
बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। और स्टीवन उसको देखकर कहते हैं कि शायद से इस आदमी पर एंजल स्केल ड्रग का यूज किया गया होगा। ये ड्रग बॉडी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है और बहुत ही यूनिक पावर्स भी प्रोवाइड करता है। और चैन और जेब दोनों को इस ड्रग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कैलियस अपना चेस गेम खेल रहा होता है और उसको खेलते हुए वो बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाता है, जिसे देखकर स्टीवन उससे कहता है कि तुम्हें भला ये गेम कैसे अच्छा लग सकता है। इधर जेब लियो के बारे में पूछता है और सोनिक मंकी की तरफ देखने लगता है। वो मंकी भी जेब की तरफ देख रहा होता है और जेब को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सोनिक क्या कहना चाहता है। तभी उसकी नजर लियो पर जाती है और उसको पता चलता है कि उतनी देर से वो लियो के ऊपर बैठा था, जिस वजह से लियो को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जेब उसको होश में लाने लगता है और उसके बाद वो सभी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। और काफी देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें एंजल स्केल के बारे में सब कुछ पता चलता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम केके होता है और कैलियस केके के साथ ग्राउंड में जा रहा होता है और रास्ते में उन्हें बहुत सारी अजीब बिल्डिंग्स दिखाई देती है। केके कैलियस से कहता है कि जिस जगह पर हम जा रहे वो जगह बहुत ही खतरनाक जगह है और वो इतनी खतरनाक है कि उससे खतरनाक कोई भी जगह नहीं है। और उसके बाद वो दोनों एक मैंशन के पास आ जाते हैं जहाँ पर पहले से ही कोसेका होता है और कोसेका चेस गेम का ग्रैंड मास्टर होता है और इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है। केके उससे कहती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में पहले से ही पता होगा। कोसेका और बाकी सभी अंदर जाते हैं जहाँ पर एक डीमन जिसका नाम कुरामा होता है, वो एक इमोर्टल डीमन है और उसके पास बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। कोसेका कॉन्फिडेंट होता है वो चेस गेम में कुरामा को हरा सकता है और कैलियस कुरामा से कहता है क्या तुम 2 गेम्स खेल सकते हो, और कुरामा इसके लिए मान जाता है। कोसेका कुरामा के साथ चेस खेलने के लिए मान जाता है और कैलियस उससे कहता है कि तुम्हें बस गेम में सर्वाइव करना है और तुम चेकमेट पर फोकस मत करना। इधर केके बताती है कि ये गेम बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है और कुरामा उन दोनों से कहता है कि अगर बाहर किसी को भी इस गेम के बारे में पता चल गया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। फिर केके कैलियस को बताता है कि कुरामा के सामने खेलना बहुत ही मुश्किल है, मैंने पिछली बार बहुत ही मुश्किल से गेम को खत्म किया था। इधर कुसेला को लग रहा होता है कि वो आसानी से 9 घंटे गेम को सर्वाइव कर लेगा और वो कुरामा से कहता है कि अगर मैं इस गेम को जीत गया तो मुझे तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन के कोड चाहिए। कुरामा इसके लिए मान जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा और कोसेका उसकी कंडीशन को मान लेता है। गेम खत्म होने में कुछ टाइम बचा होता है लेकिन कोसेका नीचे गिर जाता है और गेम को हार जाता है, जो देखकर कुरामा उसको मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन कैलियस उसको आकर रोक लेता है और कुरामा से कहता है कि तुम एक गेम मेरे साथ खेलो और अगर इस गेम को मैं जीत गया तो तुम इसको नहीं मारोगे। फिर कुरामा उससे कहता है कि अगर मैं गेम को जीत गया तो सभी को मरना होगा और इस गेम में तुम्हें 18 घंटे तक सर्वाइव करना होगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में गेम शुरू हो जाता है। कैलियस कुरामा से कहता है कि मुझे एंजल स्केल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुरामा उससे कहता है कि तुम उस ड्रग की इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। कैलियस की हालत खराब हो रही होती है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो चुका था, लेकिन कैलियस ने अभी तक हार नहीं मानी होती है। कुरामा उससे कहता है कि जब मैं उस इंसान से गेम खेल रहा था तो उसने मुझे कहा था कि अगर मैं गेम को हार जाता हूँ तो तुम कैलियस को मार देना। ये जानने के बाद भी तुम उस इंसान की जान बचाना चाहते हो जो तुम्हें मारना चाहता था। और कैलियस कहता है कि ह्यूमंस बहुत ही कमजोर होते हैं, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने सभी को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस खुद किया है, इसलिए मैं उसको बचा कर रहूंगा। और गेम खेलते हुए 18 घंटे हो जाते हैं और कैलियस थक कर नीचे गिर जाता है। भले ही वो गेम में कुरामा को नहीं हरा पाता, लेकिन कुरामा उसके गेम से बहुत ही खुश हो चुका था, इसलिए वो कोसेका को नहीं मारता और उन्हें एंजल स्केल ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता है। केके जल्दी से लिब्रा के बाकी सभी मेंबर को ड्रग डीलर के बारे में इन्फॉर्म कर देती है और सभी मिलकर एंजल ड्रग के लोगों को खत्म कर देते हैं। इधर हम लियो को देखते हैं जो कि व्हाइट से मिलने के लिए आया होता है और उसको अपनी न्यू फोटोज दिखाता है, जिसे देखकर व्हाइट बहुत ही खुश हो जाती है और लियो से कहती कि मैं 3 साल से इस हॉस्पिटल के अंदर हूँ और मैं हमेशा यहाँ पर बोर होती रहती थी, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है। अगले दिन लियो ट्रेन में जा रहा होता है और अपने पास से सभी मॉन्स्टर को देखकर उनके बारे में सोच रहा होता है और उसको वहाँ पर एक लड़का मिलता है। वो लियो को अपना नाम व्हाइट बताता है और उसको एक्सप्लेन करता है कि इस शहर के अंदर 50% नॉर्मल मॉन्स्टर, 20% वो हैं जिनके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता और 25% ह्यूमंस रहते हैं, जो सुनने के बाद लियो उससे बाकी के 5% के बारे में पूछता है और ब्लैक बताता है कि बाकी के 5% वो मॉन्स्टर होते हैं जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देते और वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। फिर लियो को वहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसके रेड विंग्स होते हैं और उसके बाद हम लियो और बाकी के लिब्रा मेंबर्स को देखते हैं। वो सभी एक पार्टी में होते हैं जहाँ पर लियो पार्टी के अंदर बहुत ही बोर हो रहा होता है और उसके साथ में बैठा आदमी पैट्रिक लियो से उसके बारे में पूछता है। इधर कैलियस पैट्रिक से कहता है कि तुम्हें अभी और भी न्यू मिशन पर जाना होगा और पैट्रिक बताता है कि शहर के अंदर बहुत ही मॉन्स्टर बढ़ चुके हैं। फिर पैट्रिक देखता है कि सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, बस लियो ही चुप बैठा होता है, इसलिए उसको उठाकर परेशान करता है। पैट्रिक लियो से पूछते हैं क्या तुमने अपनी गॉड ऑफ आई से कुछ खतरनाक मॉन्स्टर को देखा है और उसके बाद लियो उन्हें बताता है कि जब वो ट्रेन से यहाँ पर आ रहा था तब उसने ट्रेन के अंदर एक रेड विंग्स वाले मॉन्स्टर को देखा था और ये सुनने के बाद सभी लियो के पास आकर उसकी बातें सुनने लगते हैं। जैप लियो से पूछते हैं क्या तुमने सच में कुछ ऐसा देखा था और उसके बाद कैलियस बुक के अंदर से एक रेड कार्ड निकालता है और लियो से पूछते हैं कि उसकी विंग्स का कलर कैसा था, जिस पर लियो हाँ कह देता है, बोलता है कि वो ऐसा ही था। और जैप लियो से कहता है कि तुमने शायद से वैम्पायर को देखा होगा और कैलियस बताते हैं कि वो वैम्पायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनका यहाँ इस शहर में हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। और उसके बाद कैलियस कहते हैं कि हमें जल्दी से किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना होगा। स्टीवन बताता है कि मैंने स्पेशलिस्ट को कॉल कर दिया है और वो कल तक यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सभी वैम्पायर्स को मारने का प्लान बनाने लगते हैं और अगले दिन उन्हें पता चलता है कि जिस स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है उनका नाम आब्रम है। आब्रम जैसे ही प्लेन से लैंड होता है तभी उसके पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और असल में आब्रम का नाम लकी आब्रम है, क्योंकि उसके आसपास हमेशा बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन उन सभी खतरों से आराम से बच जाता है। इधर लियो जैब से पूछता है कि भला आब्रम किस तरह का स्पेशलिस्ट है और जैब उसको कहता है कि जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। फिर वो दोनों सुपरमार्केट से बाहर आते हैं और आब्रम जैब को आवाज लगाता है और उसके पास आ रहे होते तभी वहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक गिलास सीधा जैब के सर पर लगता है और उसके सर से खून बहना शुरू हो जाता है और इधर लियो के सर पर भी पत्थर लगने की वजह से वो बेहोश हो चुका होता है। फिर वो सभी लिब्रा ऑफिस आ जाते हैं जहाँ पर स्टीवन और कैलियस आब्रम से कहते हैं कि हमें तुम्हारे यहाँ पर आने के बारे में पहले ही पता चल गया था। जो सुनकर आब्रम कहता है कि मैंने तो इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा था, तो तुम्हें पहला पता कैसे चल गया। और कैलियस उसको बताता है कि तुम जिस एयरपोर्ट पर लैंड किए थे वहाँ पर एक प्लेन का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के बारे में हमें पता चल गया कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। और आब्रम कहता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ जो उस एक्सीडेंट में नहीं मारा गया। और उसके बाद लियो को होश आता है और जैब लियो से कहता है कि तुम्हें पता चल गया कि इसका नाम लकी आब्रम क्यों है और इसके यहाँ पर आने से बहुत सारे इंसिडेंट भी होना शुरू हो गए। फिर आब्रम उन्हें एक हाथ दिखाता है और बताता है कि हाथ एक मोस्टर का है जो एल्डर 13 से बिलोंग करता है और एल्डर 13 बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैम्पायर का ग्रुप था। उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए और हमारे 48 इलाइट एजेंट भी उनमें शामिल थे। और हमें पता चलता है कि इसके हाथ में जो पेपर है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है और मैं चाहता हूँ कि लियो अपनी पावर्स का यूज करके इस पेपर के अंदर क्या लिखा है उसके बारे में पता करे। फिर लियो अपनी पावर का यूज करता है और उसको कुछ दिखाई देता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने लाइट्स आने लगती है और उसको दिखना बंद हो जाता है। उसके बाद वो सभी ट्रेन में बैठकर सेंट्रल स्टेशन आ रहे होते हैं और आब्रम बताता है कि लियो शायद से उस हाथ की पावर को फेस नहीं कर पाया, लेकिन बाद में उसकी आंखें ठीक हो जाएगी। तभी जेब बाहर एक और इंसिडेंट को देखकर डर जाता है और आब्रम से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है क्योंकि तुम बहुत ही बड़े वाले पोनेटी इंसान हो। फिर जेब कैलियस की तरफ देखता है और इधर कैलियस सोच रहा होता है कि आब्रम को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो एक स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो एक अच्छा स्पेशलिस्ट होने के साथ एक अच्छा इंसान भी है। उसके बाद वो सभी सेंट्रल स्टेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर आब्रम लियो से कहता है कि तुम अपनी पावर्स को दोबारा से यूज करके वैम्पायर्स को ट्रैक करने की कोशिश करो। लियो अपनी पावर्स का यूज करता है और उसको वैम्पायर दिखाई देते हैं, लेकिन तभी उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है और इधर स्टीवन और के को पता चलता है कि कुछ वैम्पायर्स अंडरग्राउंड स्टेशन के अंदर है। वहाँ पर पुलिस भी उन वैम्पायर्स को पकड़ने के लिए आई होती है, लेकिन वो उन वैम्पायर्स को नहीं हरा पा रही होती है। और उसके बाद के और स्टीवन दोनों अंदर आ जाते हैं और वो रास्ते में आने वाले सभी मोस्टर को मार रहे होते हैं और दूसरी तरफ कैलियस उसकी फाइट को अपने फोन में देख रहा होता है। वो दोनों वैम्पायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टीवन और के दोनों पर भारी पड़ रहे होते हैं, जिस वजह से स्टीवन और के दोनों बहुत ही इंजर्ड हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद कैलियस को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इधर वैम्पायर स्टीवन को मारने के लिए जा रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक ट्रेन आती है और कैलियस उन पर अटैक करता है। वो अपने एक ही अटैक से वैम्पायर को मार देता है और उसके बाद वो दूसरा वैम्पायर को भी आसानी से मार देता है और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। लियो उन सभी को देखता है और सोचने लगता है कि भले ह्यूमैनिटी पर इतना बड़ा खतरा आ जाए, लेकिन लिब्रा ऑर्गेनाइजेशन उनका सामना करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। वो सभी सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद लियो ब्लैक की बात याद करने लगता है और ब्लैक उससे कहता है कि तुम बचे हुए 5% मोस्टर को भी देख सकते हो। तुम्हारे पास जो पावर है उससे तुम खुद की आइडेंटिटी का भी पता कर सकते हो। पर लियो को उसकी बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। फिर लियो हॉस्पिटल में वाइट से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं होती है और उसके बाद लियो उस सेरेमनी में जाता है जहाँ पर उसको वाइट मिली थी। उसके बाद लियो वाइट को हॉस्पिटल में चलने के लिए कहता है, लेकिन वाइट उसकी बात नहीं मानती और वो किसी तरह उसको हॉस्पिटल में ले आता है। दूसरी तरफ हम ब्लैक को देखते हैं और वो फैम को अपने दोस्त के बारे में बता रहा होता है। इधर लियो वाइट से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रही होती है और लियो सोच रहा होता है कि क्या इसका मूड मेरी वजह से खराब हो चुका है। फिर लियो वापस से डिलीवरी करने का काम पर लग जाता है और वो सोचता है कि आखिर मैं वाइट का मूड कैसे ठीक कर सकता हूँ। और जैप लियो से कहता है कि हमें अभी मीटिंग के लिए जाना है। वो दोनों मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जैप की ड्राइविंग को देखने के बाद लियो अपनी पावर का यूज करके स्कूटर को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी उनके साइड में एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर जैप कहता है कि हम इस ट्रक के नीचे आने वाले हैं। तभी उनके साइड में एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर जैप कहता है कि हम इस ट्रक के नीचे आने से बच गए। और तभी उनके पीछे एक बड़ा सा मोस्टर ट्रक आ जाता है। वो आसपास के सभी ट्रक्स और कार्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर जैप और लियो दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके होते और वहाँ से भागने लगते हैं। इधर हम एवरन और कैलियस को देखते हैं, जो कि एक आदमी, उसका नाम हंटर डॉग होता है, उसको छुड़ाने के लिए आए होते हैं और आब्रम उससे पूछते हैं तुम्हें यहाँ पर किसने पकड़ कर रखा था। हंटर
बताता है कि ये काम असल में अलगोरा का काम है और इधर वो मोस्टर ट्रक जेप और लियो पर अटैक कर देता है जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन लियो सीधा जाकर उस ट्रक पर लटक जाता है और जेप को इस बारे में पता नहीं चलता और जैसे ही वो पीछे मुड़कर लियो को देखता है तो लियो वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। जेप लियो को कॉल लगाता है और उससे पूछते हैं तुम कहाँ चले गए और लियो बताता है कि मैं इस ट्रक पर लटका हुआ और उसके बाद हम उस मोस्टर ट्रक के अंदर एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम एल्गोरा होता है और वो इस ट्रक को कंट्रोल कर रही होती है। एल्गोरा लियो को अपने सीक्रेट बेस पर लेकर आती है और उसको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वो लियो से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड मोस्टर था और दूसरा ह्यूमन और मैं उन दोनों से ही बहुत ही प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उस मोस्टर को मारकर उसके ब्लड सेल्स को काटकर हंटर के साथ मर्ज कर दिया जिससे कि वो एक दोनों मिलकर बन गए और इस तरह से मैं उन दोनों के साथ रह सकती हूँ। और उसकी ये बात सुनने के बाद लियो की और भी ज्यादा फट जाती है। उसको लग रहा होता है कि शायद से ये पागल लड़की उसके भी टुकड़े कर देगी और फिर लियो एल्गोरा से पूछते है कि आखिर तुमने मुझे क्यों पकड़ कर रखा है। फिर एल्गोरा उसको बताती है कि मैंने तुम्हें होस्टेज बना कर रखा है जिसके बदले में मुझे अपना बॉयफ्रेंड मिलेगा क्योंकि लिब्रा के लोगों ने उसको पकड़ कर अपने साथ रखा हुआ है। फिर एल्गोरा केलुस और हंटर डॉग के पास जाती है और वो हंटर डॉग को अपने साथ चलने के लिए कहती है और हंटर डॉग एल्गोरा को देखता है और उसको याद आता है कि किस तरह से उसने मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया था। वो एल्गोरा से अपना बदला लेने के लिए उस मोस्टर की पावर का यूज करके मोस्टर में बदल जाता है और सीधा उस मोस्टर पर अटैक करता है। लेकिन उस मोस्टर ट्रक को कुछ भी नहीं होता बल्कि हंटर डॉग उस ट्रक के अटैक से दूर फेंका जाता है और लिब्रा के मेंबर उसके पास आते हैं और हंटर डॉग को देखकर कहते हैं कि इस तरह से तुम लियो को कभी भी नहीं बचा पाओगे। फिर कैलियस वहाँ पर आता है और वो चैन से कहता है कि तुम लियो को कंट्रोल करने की कोशिश करो और उसकी लोकेशन को पता करो। चैन लियो को कॉन्टैक्ट कर लेती है। स्टीवन बताता है कि हमें पहले उस मोस्टर को इस शहर से बाहर करने के बारे में सोचना होगा वरना इस शहर में बहुत ही बड़ी तबाही हो सकती है। चैन लियो से कहती है कि तुम इस ट्रक को अपनी पावर से कंट्रोल करके उस शहर से दूर ले जाने की कोशिश करो और लियो अपनी पावर को यूज करके उस ट्रक को कंट्रोल करने लगता है। वो उस ट्रक को इस शहर से दूर लेकर जा रहा होता है और स्टीवन अपने आइस मैजिक का यूज करता है जिससे कि उस ट्रक की स्पीड कम हो जाती है और इधर कैलियस अपनी पावर को यूज करके उस ट्रक को हवा में उड़ा देता है। वो ट्रक सीधा जेप और हंटर डॉग की तरफ आ रही होती है और जेप हंटर से कहता है कि हमें इस ट्रक को इस शहर से बाहर करना होगा और उसके बाद वो दोनों अपनी पावर को मर्ज करके उस ट्रक पर अटैक करते हैं। उस अटैक से ट्रक के बहुत ही सारे टुकड़े हो जाते हैं और ट्रक सीधा शहर से बाहर चला जाता है। इधर चैन भी लियो को पकड़ लेती है और वो दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं लेकिन हंटर डॉग उन्हें अपने नेट से पकड़ लेता है और उसके बाद वो लियो को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ डॉक्टर लियो की चोट पर लगी पट्टी को बांध देते हैं और कहते हैं कि इसकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर लियो वहाँ पर व्हाइट को देखता है और उससे बात करने के बारे में सोच रहा होता है और उसके बाद लियो व्हाइट के पास आता है और उसको अपने साथ मूवी देखने के लिए पूछता है। व्हाइट उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और वो दोनों साथ में मूवी देखने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर व्हाइट मूवी देखकर रोने लगती है। लियो उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे शायद से तुम्हें सैड मूवी दिखाना नहीं चाहिए था और व्हाइट उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर लियो व्हाइट को अपनी बहन और अपनी स्टोरी बताता है। उसके बाद वो दोनों और ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन लियो शॉप में कुछ बर्गर लेकर जा रहा होता है और तभी रोड पर उसको एक छोटे मोस्टर का एक्सीडेंट हो जाता है जो देखकर लियो बहुत ही हैरान हो जाता है। लियो सीधा उस मोस्टर के पास आता है और उससे पूछते क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो मोस्टर लियो से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो लियो को बताता है कि मेरी बॉडी ह्यूमन बॉडी से बहुत ही अलग है इसलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ और वैसे भी मेरी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। और लियो उससे कहता है कि तुम्हें रोड पर देखकर चलना चाहिए। फिर वो मोस्टर लियो से बर्गर मांगता है और लियो सोचता है कि ये बहुत ही अजीब है, इसका एक्सीडेंट हो गया लेकिन अभी भी इसको बर्गर खाने की पड़ी है। उसके बाद वहाँ पर उस ट्रक के ड्राइवर मार्टिन और रोजर आते हैं और उस मोस्टर पर गुस्सा करने लगते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हें रोड पर देखकर चलना चाहिए, तुम्हारी वजह से अभी हमारा एक्सीडेंट होते होते बच गया। और लियो उन दोनों से कहता है कि इसमें गलती तुम्हारी, तुम उल्टा इस पर गुस्सा कर रहे हो। फिर वो ड्राइवर बर्गर खरीद कर उस मोस्टर को दे देता है जिससे कि वो खाकर बहुत ही खुश हो जाता है और लियो उससे कहता है कि तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। जिस पर ड्राइवर लियो से कहता है कि अब ये मोस्टर हमारी गिफ्ट से खुश है और वैसे भी तुम्हें इन सब के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और लियो भी बर्गर लेकर जेब के पास आ जाता है। जेब की हालत भूख से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसके बाद वो दोनों साथ में बर्गर खा रहे होते हैं। जेब बताता है कि यहाँ शहर में फास्ट फूड का चैन कोलैप्स हो रहा है और वार्पिंग पेपर पर इमेजेस प्रिंट करना भी बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर रहने वाले मोस्टर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ ह्यूमंस और मोस्टर के बीच में प्रॉब्लम बस उस कम्युनिकेशन को लेकर होती है और वैसे भी ह्यूमंस उन्हें अपने लिए खतरा मानते हैं। अगले दिन लियो देखता है कि वो दोनों ड्राइवर उस मोस्टर को बर्गर लेकर देते हैं लेकिन बदले में वो उससे बहुत ही सारे पैसे लेते हैं। जो देखकर लियो उस मोस्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने उन्हें इतने ज्यादा पैसे क्यों दिए, तुम खुद बर्गर शॉप पर जाकर बर्गर ले सकते हो। वो मोस्टर लियो को बताता है कि उस शॉप में मोस्टर का जाना अलाउड नहीं है और मुझे बर्गर्स खाना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं किसी और को बर्गर लेने के लिए भेजता हूँ और बदले में उसको ज्यादा पैसे देता हूँ। ये सुनने के बाद लियो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रोज बर्गर लेकर आऊंगा और वो मोस्टर लियो की बात से बहुत ही खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। पर लियो मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है और वो मोस्टर लियो को अपना नाम नेज बताता है। उसके बाद से लियो नेज के लिए हर दिन बर्गर लेकर आता है। वो दोनों एक पार्क में बैठकर बर्गर खा रहे होते हैं और नेज लियो से पूछते हैं क्या तुम्हारी मॉम है। जो सुनकर लियो अपनी मॉम को याद करने लगता है और नेज से कहता है कि मेरी मॉम
है। और नेज लियो को बताता है कि मुझे अपनी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था, जिस वजह से मैं उन्हें बचपन में ही नहीं देख पाया। और उसकी ये बात सुनने के बाद लियो बहुत ही उदास हो जाता है और उसको नेज के लिए बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम मार्टिन और रोजर को देखते हैं और वो दोनों बहुत ही परेशान थे क्योंकि उन्होंने एक माफिया से बहुत ही लोन लिया था। उनके पास वापस करने के लिए पैसे नहीं थे और वो दोनों इस बात से डर गए थे कि कहीं वो माफिया उन दोनों को ना मार दे। रोजर इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने अपने पैंट में ही मुद दिया था और उसकी स्मेल से परेशान होकर मार्टिन अपने मास्क पहन लेता है, जो देखकर रोजर गुस्सा हो जाता है और उसको अपना मास्क निकालने के लिए कहता है और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी सामने ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। उन्होंने फिर से नेज को टक्कर मारी होती है और नेज को वहां पर देखने के बाद रोजर अपना सारा गुस्सा उस पर निकालने लगता है और उसको पीटे जा रहा होता है। मार्टिन वहां के आसपास के लोगों को देखने के बाद रोजर को रुकने के लिए कहता है, लेकिन रोजर बात नहीं मान रहा होता है और वो लगातार नेज को पीटे जा रहा होता है। नेज का सर लाल हो चुका होता है और तभी नेज के सर से रेड घास बाहर आती है और उसको स्मेल करते ही सभी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन मार्टिन ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसने मास्क पहना होता है जिस वजह से उस घास को स्मेल नहीं करता और वो रोजर को वहां से लेकर जाने लगता है। बाद में जब रोजर याद करता है कि 13 घंटे पहले कुछ भी याद नहीं है उसको, मार्टिन उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जब उन्हें पता चलता है कि उस मोस्टर की घास से मेमोरीज मिटाई जा सकती है तो मार्टिन प्लान बनाता है कि हम उसको यूज करके बहुत ही रिच बन सकते हैं। इधर न्यूज़पेपर में भी रात को हुए इंसिडेंट के बारे में न्यूज चल रही होती है। कुछ लोग अपनी मेमोरीज को भूल चुके होते हैं और स्टीवन बताता है कि शायद से इस इंसिडेंट के पीछे कोई मोस्टर हो सकता है। जब लियो ये बात सुनता है तो वो सीधा नेज को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो वहाँ के लोगों से भी नेज के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन उसको नेज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर लियो को नेज एक गली के अंदर बैठा हुआ दिखाई देता है और लियो उसके पास जाता है। तभी मार्टिन पीछे से लियो पर अटैक कर देता है। वो उन दोनों को किडनैप करके अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर मार्टिन और रोजर दोनों मिलकर नाज को मारने के लिए जा रहे होते हैं। नाज का सर वापिस रेड हो जाता है और मार्टिन नाज को अपनी पावर्स यूज करने के लिए कहता है, लेकिन लियो उसको ऐसा करने से मना कर देता है। लियो की बात सुनने के बाद नाज अपनी पावर्स का यूज नहीं करता और ये देखने के बाद वो दोनों दोबारा से नाज को मारने लगते हैं। नाज का सर अब बहुत ही रेड हो चुका होता है। इधर लियो अपनी पावर्स को यूज करके उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और मार्टिन लियो को अपनी पावर्स को यूज करते हुए देख लेता है। फिर वो लियो के पास आकर उसको मारना शुरू कर देता है और लियो की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। लियो को मार खाता देखने से अपनी गैस को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जब लियो को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है। लियो उस गैस की वजह से 2 वीक्स की मेमोरीज भूल चुका होता है। लिब्रा के सभी मेंबर्स लियो को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और अगले दिन लियो वापस से बर्गर शॉप में 2 बर्गर लेने के लिए जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैंने 2 बर्गर क्यों लिए, लेकिन उसको एहसास हो रहा होता है कि उसने पहले भी ऐसा बहुत ही बार किया था। फिर उसको वहाँ पर नेज मिलता है और लियो से बर्गर मांगता है। नेज को वहाँ पर देखकर लियो इमोशनल हो जाता है और उसको बर्गर दे देता है। लियो नेज से पूछते हैं कि हम पहले भी मिल चुके हैं, पर नेज मना कर देता है और कहते हैं कि शायद से हम पहली बार मिल रहे हैं। उसके बाद लियो व्हाइट से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उस लड़की को देखता है जो उससे ट्रेन में मिला था और ब्लैक लियो से पूछते क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, पर लियो मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इधर व्हाइट लियो को बताती है कि वो मेरा भाई है और ब्लैक लियो को अपना नाम बताता है। वो उसको थैंक्स कहता है कि तुमने हॉस्पिटल में मेरी बहन का इतने दिन से अच्छे से ख्याल रखा। उसके बाद वो दोनों कैफे में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर लियो ब्लैक से उसकी बहन की बीमारी के बारे में पूछ रहा होता है और ब्लैक बताता है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो ज्यादा सैड मूवीज नहीं देखती। और ये सुनने के बाद लियो थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसने कल रात भी व्हाइट को एक सैड मूवी देखने के लिए ले गया था। वो दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं कि तभी विवियान के हाथ से कॉफी गिर जाती है और कॉफी लियो पर गिरने वाली होती है, लेकिन ब्लैक उसको अपनी पावर से रोक देता है। पर वो ज्यादा देर तक कॉफी को रुकने से नहीं गिर पाता और कॉफी लियो के ऊपर गिर जाती है और बाद में लियो ब्लैक से उसकी पावर्स के बारे में पूछता है। ब्लैक लियो को अपनी पावर्स के बारे में बता देता है और उसके बाद लियो वापस से बाद में ऑफिस में आता है, जहाँ पर उसको जैप नहीं दिखाई दे रहा होता है, इसलिए वो जैप के बारे में पूछता है और तभी उसके फोन पर जैप का वीडियो कॉल आता है, जिसमें जैप को बहुत ही सारे गुंडों ने पकड़ कर रखा होता है। जैप लियो से कल्यूस को वहाँ पर आने के लिए कहता है और उसके बाद लियो और कल्यूस दोनों जैप को बचाने के लिए जाने लगते हैं और वहाँ पर आने के बाद बाहर खड़ा गार्ड कल्यूस से उसका नाम पूछता है, जिसके बाद कल्यूस उसको अपना विजिट कार्ड देता है और वो गार्ड कल्यूस को कमजोर सोचकर उसको डराने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर कल्यूस उसको बहुत ही मारता है। फिर वो और लियो अंदर जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत ही सारे लोग होते हैं और अंदर एक फाइटिंग भी होता है। कल्यूस लियो से कहता है कि हमें जैप को ढूंढना होगा। उसके बाद कल्यूस वहाँ लीडर से बात करता है और लीडर कल्यूस से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे फाइटर के साथ फाइट करना होगा और अगर तुम उन्हें हरा देते हो तो तुम जैप को यहाँ से लेकर अपने साथ जा सकते हो। फिर सभी लोग कल्यूस को अंदर रिंग में फेंक देते हैं और रेफरी कल्यूस से कहता है कि तुम्हें यहाँ इस फाइट को जीतना होगा और कल्यूस से लड़ने के लिए सबसे पहले एक फाइटर आता है और उसका नाम रेंगर होता है। वो कल्यूस से फाइट करने के लिए जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक और फाइटर आ जाता है और रेंगर को वहाँ से बाहर फेंक देता है और कल्यूस से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लीडर बताता है कि ये फाइटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसको हराना आसान नहीं होगा और जैसे ही फाइट शुरू होती है कल्यूस उस फाइटर को हरा देता है। फिर लीडर कल्यूस से कहता है कि अभी तुम्हें और भी फाइट करनी है और उसके बाद कल्यूस बहुत ही सारे फाइटर से फाइट करता है, लेकिन उनमें से कोई भी कल्यूस को नहीं हरा पाता। इधर जैप लीडर से कहता है कि तुमने अभी कल्यूस की असली पावर्स को नहीं देखी है, वो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो वो
ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। दूसरी तरफ लियो वहाँ पर जैब को ढूंढ रहा होता है और तभी उस फाइटर रेंगर के पास आता है और रेंगर लियो से कहता है कि ये फाइट का प्लान असल में जैब का है। जैब के ऊपर बहुत ही सारे डेबिट होता है, इसलिए वो कलियुस को यहाँ पर फाइट करवा कर अपना सारा डेबिट खत्म कर रहा होता है और लियो को सच पता चलने के बाद वो हैरान हो जाता है। इधर कलियुस ने सभी फाइटर्स को हरा दिया होता है और उसके बाद लीडर कलियुस से फाइट करने के लिए जा रहा होता है और जैसे ही वो अटैक करने के लिए जाता है तभी कलियुस उसके सर पर जोर से पंच मारता है जिससे कि लीडर का सर अलग हो जाता है और उसके बाद अंदर ब्लड ब्रीड होता है। असल में उस बॉडी को ये ब्लड ब्रीड ही कंट्रोल कर रहा होता है और वो कलियुस पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद वो सभी वापस जा रहे होते हैं और लियो कलियुस को सारी सच्चाई बता देता है कि ये फाइट का प्लान असल में जैब का था, जो सुनकर जैब बहुत ही डरने लगता है। लेकिन कलियुस उससे कुछ भी नहीं कहता है और जैब सोच रहा होता है कि इतनी फाइट के बाद शायद से कलियुस थक चुका होगा, इसलिए अब मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। वो सीधा जाकर कलियुस पर अटैक करता है लेकिन कलियुस उसको एक ही अटैक में हरा देता है और उसके बाद हम लियो को देखते हैं जो कि अपने काम से घर जा रहा होता है। रास्ते में उसको ब्लैक मिल जाता है और वो ब्लैक को लिफ्ट देता है। ब्लैक लियो से कहता है कि तुम्हारी वजह से व्हाइट की हेल्थ में बहुत ही ज्यादा चेंज हुई है, तुम्हारे आने से व्हाइट बहुत ही खुश रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम व्हाइट के अच्छे दोस्त बने रहना। और लियो उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। इधर ब्लैक अपने कपड़े चेंज कर सीधा फैम के पास आ जाता है और उसका लुक भी चेंज हो गया होता है। वो फैम से कहता है कि अब हम अपना प्लान शुरू कर सकते हैं। उसके बाद लियो और ब्लैक दोनों साथ में म्यूजियम जा रहे थे जहाँ पर उन्हें इस दुनिया में हुए सभी इंसिडेंट और चेंजेस के बारे में बताया जा रहा होता है। उस दुनिया के अंदर दोनों अलग स्पीसीज की तरह सर्वाइव कर रही है और मॉन्स्टर और ह्यूमंस दोनों साथ में कंफर्टेबल के साथ रह पा रहे हैं। दोनों स्पीसीज के लोगों ने अपनी पावर्स का यूज करके इस दुनिया का बैलेंस बनाकर रखा हुआ है। और उसके बाद हम जैब को देखते हैं जो कि कसिनो में गेम खेल रहा होता है। जैब अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और एक दिन रेस्टोरेंट के अंदर उसको रिसेप्शनिस्ट खड़ी लड़की से प्यार हो जाता है और जैब उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की जैब को इग्नोर कर देती है और उसके बाद से जैब हर दिन उस कैफे में जाकर खाना खा रहा होता है जिससे कि उसका वेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है। चैन जैब से कहती है कि तुम पहले से बहुत ही मोटे हो चुके हो, इसलिए तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है, वरना तुम आगे आने वाली मिशन पर नहीं जा सकते हो। पर जैब उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और इधर शहर में दो ब्लड ब्रीड लड़ रहे होते हैं और जैसे ही लिब्रा को उनके बारे में पता चलता है वो उन्हें रोकने के लिए जा रहा होता है। जहाँ स्टीवन और केकी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें किस ब्लड ब्रीड के साथ लड़ना है और किस ब्लड ब्रीड का साथ देना है, लेकिन दूसरा ब्लड ब्रीड अपना पावरफुल अटैक करके उस ब्लड ब्रीड को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और उस ब्लड ब्रीड का सिर्फ हार्ट ही बच गया होता है। ब्लड ब्रीड अपने हार्ट की मदद से भी रीजनरेट हो सकते हैं और इधर लिब्रा के सभी मेंबर्स को पता चल जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग ब्लड ब्रीड असल में मास्टर राजू है। मास्टर राजू को ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए वो जैब को पकड़कर अपने साथ टेलीपैथी मैजिक से बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि हम सभी को इस ब्लड ब्रीड का हार्ट खत्म करना होगा। फिर वो जैब की तरफ देखते हैं और सभी से पूछते हैं तुमने लिब्रा में ऐसे लोगों को ऐड किया है, ये दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर और मोटा है, इसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक भी ब्लड ब्रीड को हरा सकता है। और मास्टर राजू जैब से कहते हैं कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि तुम लिब्रा के मेंबर बनने के लायक हो। इधर जैब अब पूरी तरीके से डर चुका होता है और मास्टर राजू उससे कहते हैं कि तुम्हें उस ब्लड ब्रीड के हार्ट को खत्म करना होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और जब उनकी बात मान लेता है उसके बाद जब उस ब्लड ब्रीड के हार्ट से फाइट करने लगता है, लेकिन वो हार्ट भी जब पर भारी पड़ रहा होता है और ये देखने के बाद मास्टर राजू कहता है कि मुझे पता है कि किसी भी काम का नहीं। इधर जब की हालत बहुत ही खराब हो रही होती है तभी जब के फोन पर एक लड़की का कॉल आता है और चैन उससे कहती है कि जब अभी बिजी है इसलिए तुम बाद में कॉल करना। और तो जब को पता चलता है कि उसके लिए लड़की का कॉल आया है तो वो जल्दी से उस हार्ट को अपनी पावर से खत्म कर देता है। फिर वो चैन से फोन लेकर उस लड़की से बात करने लगता है और उसको बाद में पता चलता है कि उसका दोबारा से चूतिया काटा गया है। जब इन सब से बहुत ही गुस्सा हो चुका होता है और दूसरी तरफ ब्लैक व्हाइट से मिलने के लिए आया होता है और वो व्हाइट से पूछते है कि तुम पहली बार लियो से कहाँ पर मिली थी। व्हाइट बताती है कि मैं पहली बार लियो से हॉस्पिटल में मिली थी और ब्लैक बताता है कि मैं पहली बार लियो से स्टेशन पर मिला था, लेकिन उसको ये बात नहीं याद है, इसलिए मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ है। और दूसरी तरफ लियो अपनी पावर्स का यूज करके दूसरे ब्लड ब्रीड की बॉडी को ढूंढ रहा होता है। बिना उसकी बॉडी को खत्म किए उसको नहीं मारा जा सकता था, पर लियो को उसकी बॉडी नहीं मिल रही होती है और उनको इतना स्ट्रगल करते देख मास्टर राजू उनसे कहता है कि तुम्हें उसके अंदर जाकर पता करना चाहिए, पर केलियुस मना कर देता है और कहता है कि इसमें बहुत ही रिस्क है। और स्टीवन बताता है कि हम सभी मिलकर उस ब्लड ब्रीड को ढूंढते हैं। इधर हम ब्लैक को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास आया होता है और फिर वो किंग से बात करने लगता है और उससे कहता है कि मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ कि मैं तुम्हारा वैसल बना, तुम इन सब में व्हाइट को इन्वॉल्व मत करो। और किंग उससे कहता है कि व्हाइट ने खुद डिसीजन लिया है और ब्लैक उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग उसकी बॉडी पर दोबारा से कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद मास्टर बताते कि मेरा स्टूडेंट भी यहाँ पर आने वाला है और उसका नाम जेड है और वो ब्लड डिपर टेक्निक को मास्टर कर चुका है। वो और जैब दोनों की पावर सेम है, लेकिन फिर भी मुझे दो अलग ब्रांचेस बनाने पड़े और ये सब जैब की वजह से हुआ। अगर जैब पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन होता तो मुझे दोनों के ब्रांच को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सुनकर जैब को गुस्सा आ जाता है क्योंकि सभी जैब को क्रिटिसाइज करते हैं और मास्टर राजू और उसके बीच में बात बढ़ रही होती है। लियो ये सब देख कर परेशान हो रहा होता है और तभी उन सभी को ब्लड ब्रीड की पावर सेंस होने लगती है और मास्टर बताते कि वो ब्लड ब्रीड उस प्लेन के पायलट सेक्शन को अपने कंट्रोल
कंट्रोल में कर चुका है, लेकिन मेरा स्टूडेंट पहले से ही उस प्लेन के अंदर है। और जैसे ही प्लेन शहर की तरफ जा रहा होता है तभी पानी के अंदर से बहुत ही सारे मॉन्स्टर आते हैं, वो प्लेन को तबाह कर देते हैं और पूरे शहर में तबाही शुरू होने लगती है। जो देखकर मास्टर सभी से कहते हैं कि हमें इस ब्लड ब्रीड को उस हार्ट तक पहुंचने तक रोकना होगा। इधर हंटर और जैब दोनों मिलकर उस ब्लड ब्रीड के पास आते हैं और उसको रोककर एक बिल्डिंग पर मारते हैं, जिससे कि वहां पर बहुत ही तबाही कम हो जाती है। उसके बाद सभी उस ब्लड ब्रीड से फाइट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसकी पावर्स को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसकी पावर्स को देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। मास्टर सभी से कहते हैं कि हमें इस ब्लड ब्रीड को खत्म करना होगा, और इधर लियो अपनी आइस का यूज करके उस ब्लड ब्रीड की वीकनेस के बारे में पता कर रहा होता है। लियो को उस ब्लड ब्रीड के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि वो अपने नोटबुक में लिख लेता है और कैलियस को सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। कैलियस सीधा जाकर उस ब्लड ब्रीड पर अटैक करता है और इधर हंटर लियो को वहां पर कोई सेफ जगह पर ले जाता है। दूसरी तरफ हम व्हाइट को देखते हैं जो कि बाहर आई होती है, लेकिन तभी उसके हार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इधर जेब और बाकी सभी उस ब्लड ब्रीड से लड़ रहे होते हैं और तभी जेब के सामने लिब्रा का न्यू मेंबर आ जाता है, जो कि मास्टर राजू का स्टूडेंट होता है। जेब उसको देखकर हैरान हो जाता है और वो न्यू मेंबर जेब को अपना नाम जेड बताता है, और दिखने में तो वो हाफ ह्यूमन और हाफ फिश की तरह दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर जेब उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है। जेड को जेब पर गुस्सा आ जाता है और उस पर अपनी ब्लड आर्ट से अटैक करता है, जिसे जेब ब्लॉक कर लेता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जेब पर जेड दोनों की पावर्स बिल्कुल सेम है, जिससे कि पता चलता है कि जेब और जेड दोनों मास्टर के स्टूडेंट हैं। फिर हम उस ब्लड ब्रीड हार्ट को देखते हैं और वो ब्लड ब्रीड अपने हार्ट को लेने के लिए आया होता है। सभी उस ब्लड ब्रीड से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको नहीं हरा पा रहे होते हैं। और मास्टर उन सभी से कहता है कि अगर तुम्हें उस ब्लड ब्रीड को हराना है तो तुम सभी को मिलकर उस ब्लड ब्रीड से फाइट करनी होगी। मास्टर की बात सुनने के बाद वो सभी मिलकर उस ब्लड ब्रीड से फाइट करने लगते हैं और कैलियस अपनी पावर्स का यूज करके उस ब्लड ब्रीड को सील कर देता है। फाइट खत्म होने के बाद मास्टर सभी को लिब्रा के न्यू मेंबर जेड के बारे में बताते हैं और जेड से कहते हैं कि आज से तुम लिब्रा के न्यू मेंबर बन चुके हो। जो सुनकर जेड बहुत ही हैरान हो जाता है और वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम व्हाइट का पास्ट देखते हैं। व्हाइट अपने भाई जैक के पास जा रही होती है और उसके हाथ में गन होता है। व्हाइट ब्लैक को अपने साथ चलने के लिए कहती है, तभी वहाँ पर एक मैजिक बेल आ जाता है और उसको देखने के बाद वो डर जाती है और ब्लैक उस मैजिक बॉल से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बहन को छोड़ दे, बदले में वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। और मैजिकल बॉल की सारी एनर्जी ब्लैक के अंदर आ जाती है, जिसके बाद ब्लैक का लुक चेंज हो जाता है। फिर जब व्हाइट को होश आता है तब वो अपने सामने ब्लैक को देखती है और ब्लैक व्हाइट से कहता है कि तुम्हें मुझे लियो के मैजिकल आइस को लाकर देनी होगी। इधर लियो सोच रहा होता है कि मुझे अपनी बहन को लेटर में क्या लिखना चाहिए। उसके बाद हम व्हाइट लॉक्स को देखते हैं। व्हाइट अपने फादर की बातों को याद कर रही होती है और उसके फादर ने उससे कहा था कि आगे चलकर अगर ब्लैक कोई भी गलती करता है तो तुम्हें उसको रोकना होगा और तुम ब्लैक को एक अच्छा इंसान बनने में मदद करोगी। और व्हाइट अपने फादर की ये बात मान लेती है और उसके बाद वहाँ पर ब्लैक आ जाता है। व्हाइट अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगती है और दूसरी तरफ हम ब्लैक को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास होता है। वो भी अपने पेरेंट्स को याद करके रो रहा होता है। और उसके अगले दिन जब लियो और जेड तीनों कैफे में खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो खाना देखने के बाद बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं और जब लियो से कहता है कि आखिर हमें खाना मिल ही गया, इसलिए अब हमें रोने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो खाना खाने के लिए जा रहे थे तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आकर अटैक कर देता है, जिससे कि उनका खाना बर्बाद हो जाता है। और जब ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कैफे के बाहर बहुत ही सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। कैलियस उन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और ये देखकर जब सिचुएशन समझ जाता है और वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेब और लियो दोनों को बहुत ही भूख लगी होती है और वो दोनों बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक भी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिलता है। कुछ रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ मॉन्स्टर का खाना मिल रहा होता है तो कुछ रेस्टोरेंट में मॉन्स्टर ह्यूमंस को खा रहे होते हैं। ये सब देखकर वो सभी और ज्यादा उदास हो जाते हैं। और इधर हम कैलियस, स्टीवन और आर्बम को देखते हैं जो कि सभी हाई स्पीरियस से मिलने के लिए आए होते हैं। वहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसके पास गायब होने की पावर्स होती है और उसके साथ ओल्ड मैन भी होता है। उस ओल्ड मैन का नाम फिक्सर होता है। कैलियस फिक्सर के पास मॉन्स्टर को खत्म करने का प्लान बनाने के लिए आया होता है। तभी फिक्सर उसको उन मॉन्स्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। इधर जेब और बाकी सभी एक रेस्टोरेंट में खाने को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना होता है। लेकिन उस रेस्टोरेंट की ओनर की लड़ाई उसकी वाइफ से हो जाती है, जिसकी वजह से जेब और बाकी सभी को वहाँ से जाना पड़ता है। लियो और भूख की वजह से बेहोश हो जाता है और जेब और जेड उसको उठाकर कैफे में लेकर आते हैं और कैफे विवियान का होता है, जहाँ विवियान लियो को देखकर कहती है कि जब मैं तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा था तो तुम्हारा इस शहर में कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे पास दोस्त हैं और ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जेब जेड से कहता है कि तू भी बहुत ही ज्यादा लकी है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। उसके बाद विवियान उन सभी को हम बर्गर देती है, जिसे देखकर जेब और लियो दोनों रोने लगते हैं। और जैसे ही वो खाना खाने के लिए जा रहे थे तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कैलियस फिक्सर से बात कर रहा होता है। फिक्सर कैलियस को बताता है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कास्टर मैजिक होता है और वो इस मैजिक का यूज करके सभी मॉन्स्टर को ह्यूमन वर्ल्ड में आने से रोक सकते हैं, लेकिन वो दोनों लोग मारे गए और उनके बच्चों के पास भी वो कास्टर मैजिक है। उनमें से एक के पास सील ब्रेक करने की पावर है और दूसरे के पास सीलिंग पावर्स है। फिर हमें पता चलता है कि असल में वो दोनों बच्चे व्हाइट और ब्लैक हैं। ब्लैक के पास सील को तोड़ने की पावर होती है और व्हाइट के पास सील को यूज करने की पावर होती है, पर ब्लैक के अंदर जो दूसरा डिमन होता है उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ब्लैक के पास सील ब्रेक करने की पावर होती है। फिर व्हाइट लियो से मिलने के लिए आती है और उसको अपने साथ चलने
चलने के लिए कहती है। लियो जेप और जेड से आकर कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहने के बाद वो व्हाइट के साथ चला जाता है और व्हाइट उसको अपने साथ एक चर्च में लेकर आती है। लियो उससे पूछते है तुम मुझे अपने साथ इस चर्च में क्यों लेकर आई हो, जिस पर व्हाइट उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रे करने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पर ब्लैक भी आ जाता है और लियो से कहता है कि वो यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए प्रे करने के लिए आई है। और लियो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसके बाद व्हाइट लियो से उसकी मैजिकल आइस को मांग रही होती है और ये सुनकर लियो बहुत ही हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें व्हाइट का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी और हमें उनकी फैमिली के कुछ अच्छे मोमेंट्स भी दिखाई देते हैं। व्हाइट और ब्लैक दोनों कास्टर के फैमिली से बिलोंग करते थे और ब्लैक के पास फिजिक पावर भी होती जिससे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर व्हाइट विंडो से देख रही होती है और ब्लैक को कुछ लड़के मार रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक उन सभी लड़कों को रोकने की कोशिश करती है और वो लड़के ब्लैक को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। और स्कूल खत्म होने के बाद ब्लैक और व्हाइट दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। तब व्हाइट उससे पूछती है तुमने अपनी पावर्स का यूज करके उन लड़कों से फाइट क्यों नहीं की, और ब्लैक बताता है कि मुझे अपनी पावर्स का यूज करने से डर लगता है, वैसे भी मैं उन सभी से लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद व्हाइट ब्लैक से कहती है कि तुम बहुत ही डरपोक हो, इस तरह से तुम खुद को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और बाद में उसके फादर सोच रहे होते कि मेरे दोनों बेटे बड़े होकर अच्छे मैजिक कास्टर बनेंगे। उसके बाद हम व्हाइट को देखते जो कि अपने कैमरा का यूज करके अपने लोगों की फोटो खींच रही होती है और उन सारी फोटोज को अपने घर में लगाती है। अगले दिन वो सभी लड़के जो ब्लैक को मार रहे होते हैं वो सभी व्हाइट के पास आ जाते हैं और उससे उसका कैमरा मांगने लगते हैं। फिर वो व्हाइट का कैमरा लेकर वहां से चले जाते हैं और ब्लैक भी ये सब देख लेता है। और उसके बाद ब्लैक उन सभी के पास व्हाइट का कैमरा लेने के लिए आता है और वो कैमरा देने से मना कर देते हैं और ब्लैक उन सभी से कहता है कि वो कैमरा मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम मुझे वो कैमरा दे दो। जो सुनने के बाद उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर तुम इस कैमरे को पकड़ लेते हो तो ये कैमरा तुम्हारा हो जाएगा। इतना कहने के बाद उस कैमरे को रिवर में फेंक देता है और ब्लैक भी उस कैमरे को पकड़ने के लिए रिवर में जंप कर देता है और उस कैमरे को पकड़ लेता है। फिर जब ब्लैक को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है और व्हाइट ब्लैक से कहती है कि तुम अपनी पावर्स को यूज खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों नहीं करते हो, वैसे भी मेरे लिए ये कैमरा तुमसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और ब्लैक उसको बताता है कि बचपन में जब तुमने मूड बॉल बनाया था तब मैंने अपने पावर्स को यूज करके तुम्हारे उस बॉल को तोड़ दिया, लेकिन तुम दोबारा से बॉल बनाने लगी और तुम मुझसे बहुत ही एम्बैरेस हुई कि मैं अपनी पावर का सही यूज नहीं कर पाता हूँ और हमेशा मेरी पावर से सभी को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने अपनी पावर्स को यूज करना बंद कर दिया। और ये सब सुनने के बाद व्हाइट रोने लगती है और उसको रोता देख ब्लैक भी रोने लगता है। फिर वो दोनों वापस से घर आ जाते हैं जहाँ पर ब्लैक व्हाइट की तारीफ कर रहा होता है कि तुम बहुत ही अच्छी फोटो क्लिक करती हो। उसके बाद ब्लैक व्हाइट की सोते हुई एक फोटो क्लिक करता है और फिर हमें वो वाला इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक उस मैजिक पावर्स की वजह से पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आते जहाँ पर व्हाइट लियो से उसकी मैजिकल आइस मांगती है और उसको एक गिलास पहनाती है और ब्लैक लियो को अपने साथ ले जाता है जहाँ वो मैजिक सर्कल का यूज कर रहा होता है और लियो ने जो ग्लासेस पहने हुए होते हैं उसकी वजह से ब्लैक भी लियो की मैजिक आइस की पावर का यूज कर पा रहा होता है। बाद में उसको पता चलता है कि सील असल में व्हाइट के पास है और व्हाइट ह्यूमन नहीं है और इधर व्हाइट लियो के कैमरा में उसकी बहन की फोटो को देख रही होती है। फिर वहाँ पर सोनिक आ जाता है और व्हाइट से लियो के बारे में पूछ रहा होता है कि तभी व्हाइट का हार्ट प्रॉब्लम दोबारा से शुरू हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो ब्लैक को अपने पास देखती है और ब्लैक उससे कहता है कि तुम कोई ह्यूमन नहीं हो। और उसके बाद ब्लैक व्हाइट के हार्ट पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है जिससे कि वो सील को तोड़ सके और दूसरी दुनिया के सभी मॉन्स्टर इस दुनिया में आ सके। और इधर फैम भी लियो के पास आता है और उसको चेक कर रहा होता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। फैम लियो को मारने लगता है और दूसरी तरफ जेप और जेड दोनों लियो को ढूंढ रहे होते हैं और लियो के गायब होने वाले न्यूज लिब्रा के बाकी मेंबर्स को भी बता देते हैं। सभी मेंबर्स लियो को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और कैलियस अपने एल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि वो लियो को ढूंढने में उसकी मदद करे। एल्डर उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और वो कैलियस को बताते हैं कि कास्टर उस बैरियर का यूज करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी से उस बैरियर को खत्म करना होगा वरना सभी डीमंस इस दुनिया में आ गए तो यहाँ पर सब कुछ पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इधर फैम लियो से कहता है कि हमें एक गेम खेलना चाहिए, अगर तुम इस गेम में जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अगर तुम गेम को हार जाते हो तो तुम्हें मरना होगा। जिस पर लियो उससे कहता है कि अगर मैं किसी तरह से गेम को जीत भी जाता हूँ तो तुम मुझे मार दोगे, इसलिए लियो गेम खेलने से मना कर देता है। और ये सुनने के बाद फैम गुस्सा हो जाता है और लियो को दोबारा से मारने लगता है। फिर फैम वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ लिब्रा के सभी मेंबर्स लियो को ढूंढ रहे होते हैं और इधर फैम ब्लैक के पास आ जाता है। वो ब्लैक के अंदर जो किंग होता है और उससे बात कर रहा होता है और किंग फैम से कहता है कि तुमने उस लड़के को जाने दिया, जिस पर फैम बताता है कि वो मेरे साथ गेम नहीं खेलना चाहता था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और इधर लियो भी उस जगह से बाहर निकल रहा होता है। दूसरी तरफ केक स्टीवन को बताते हैं कि मैंने लियो की लोकेशन को ट्रैक कर लिया है और इधर शहर में सभी मॉन्स्टर्स उस बैरियर से अंदर आने लगते हैं और लिब्रा के सभी मेंबर्स उन सभी मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं। इधर लियो भी बाहर आ चुका होता है और उसके पास सोनिक आता है और उसको उसका कैमरा देता है। उस कैमरे में व्हाइट ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की होती है और लियो से कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। और ये सुनने पर लियो सीधा हॉस्पिटल की ओर व्हाइट को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी स्टीफन आकर उसको अटैक से बचा लेता है और रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और तभी हंटर आकर लियो को सीधा वहाँ से दूर फेंक देता है। लियो देखता है कि शहर में पूरी तरीके से मॉन्स्टर आ चुके हैं और वो लिब्रा के सभी मेंबर्स उनसे फाइट कर रहे होते हैं और लियो उन सभी को बचाता हुआ आगे जा रहा होता है। इधर कैलियस किंग को रोकने के लिए उसके पास आ गया होता है और उससे कहता है कि तुम बैरियर को बंद कर दो, लेकिन किंग उसकी बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो क्यों ही करूं।
हूँ। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इधर लियो के सामने बहुत ही सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और तभी जेप वहाँ पर लियो की मदद करने के लिए आ जाता है। वो उन सभी को जला रहा होता है लेकिन उसका एक भी अटैक लियो को लग जाता है, जो देखकर लियो जेप पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम देखकर अटैक नहीं कर सकते हो क्या। फिर जेप लियो पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम हार नहीं मान सकते हो, इसलिए तुम्हें जाकर अपना काम पूरा करना होगा। और उसके बाद वहाँ पर गिलबर्ट अपनी कार लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ किंग और कैलुस के बीच में बैटल इंटेंस हो रही होती है और किंग कैलुस पर भारी पड़ रहा होता है, जिससे कि कैलुस बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है। कैलुस उससे पूछते है तुमने विलियम को अपना होस्ट क्यों नहीं बनाया, और होस्ट बताता है कि मुझे पता है कि अगर मैंने विलियम्स को अपना होस्ट बना लिया तो मैं उसकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वैसे भी विलियम की बॉडी को फाइट में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने इस बॉडी को अपना होस्ट बनाया और अपने मकसद के पूरा होने के बाद मैं मर जाऊंगा। तभी वहाँ पर लियो आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे मरने का रीजन बहुत ही बेकार है और किंग लियो से कहता है कि तुम मुझे अपनी पावर्स का यूज करके मार सकते हो। फिर लियो अपनी पावर्स का यूज करके उसको चेक करने लगता है और ब्लैक की सो लियो से कह रही होती है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, जिसके बाद लियो अपनी पावर्स को यूज करता है और व्हाइट को होश आता है। वो अपने सामने लियो और ब्लैक को देखती है और लियो व्हाइट से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर लियो ब्लैक के सर पर अपना सर मारता है और उसको अपनी विजन देता है, जिसके बाद ब्लैक को भी व्हाइट दिखने लगती है और व्हाइट ब्लैक के पास आकर अपनी पावर्स को उसके साथ मर्ज करने लगती है, जिससे कि ब्लैक के अंदर किंग की सोल जाग जाती है और ब्लैक व्हाइट को देखकर रोने लगता है। व्हाइट ब्लैक से कहती है कि तुम अभी नहीं मर सकते हो और वैसे भी तुम्हें इस दुनिया के बैरियर को दोबारा से सील करना होगा। फिर वो दोनों अपनी पावर्स को यूज करके दोबारा से एक बैरियर बना देता है और उसके बाद व्हाइट वहाँ से गायब हो जाती है और व्हाइट के जाने के बाद लियो बहुत ही उदास हो जाता है। इधर के लियो से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और लिब्रा के बाकी सभी मेंबर्स भी अपनी इस जीत से बहुत ही खुश होते हैं। और इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।